बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास MCQ है दैट इज स्पॉटिंग द एरर का है और उसमें हमारे पास नंबर 1 है दैट इज अनलेस ही विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ बी केयरफुल, हमारे पास स्पॉटिंग द एरर का जो क्वेश्चन आता है मोस्टली हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होता है या पंक्चुएशन में होता है या आपके पास टेंस में होता है, आर्टिकल में या प्रीपोजिशन एंड सो ऑन। इन चीज़ों में अमूमन स्पॉटिंग द एरर होता है। अभी यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा है, हमारे पास शुरू हुए हैं अनलेस से। नाउ व्हाट इज अनलेस? बेसिकली इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कभी भी आपके पास कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो और आप फ्यूचर की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो याद रखें यहाँ पर जो टेंस होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दैट इज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब एस और एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये लाजमी याद रखें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? इफ, व्हेन, while, although, as, because, since, unless, until, etc. ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ही विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो, जैसे ही मैंने कहा कि इफ या व्हेन ही विल, तो ये ग्रामेटिकली हमारे पास गलत हो जाएगा। वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वन है देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। बहुत सिंपल सा है। कभी भी आपके पास एक सेंटेंस है और जिसकी शुरुआत आपके पास देयर से हो, आपके पास यहाँ पर जो वर्ब होगा यहाँ पर इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इफ दिस वन इज प्लूरल, वर्ब भी आपके पास प्लूरल होगा। नाउ हियर वी हैव देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी ज्यादा है तो यहां पर हमारे पास देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएगा। स्पॉटिंग द एरर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट वन है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो नाउ। इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन की थी, दैट वाज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। थोड़ा बहुत दोबारा इसको डिस्कस करते हैं कि आपको जरा याद आ जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वी हैव नाउन, वी हैव प्रोनाउन, वी हैव इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड सो ऑन। हमने बातें की थी। उसमें नाउन हमारे पास एक सिंगुलर है, प्लूरल है। प्रोनाउन वी हैव फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउ MCQs अगर मैं लिखवाऊं कि आपको जरा आसानी हो जाए, MCQ है ही लाइक या लाइक्स कॉफी। दूसरा MCQ है दे गो या गोज टू स्कूल। मैंने एक और सेंटेंस लिखा दैट इज कैथरीन लाइक या लाइक्स कॉफी। नाउ अगर आप इसको देखें तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर इसके साथ होगा ये वाला ठीक, ये प्लूरल है यहाँ पर हो जाएगा, कैथरीन सिंगुलर है हमारे पास ये हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन आ जाए फिर हम क्या करेंगे? अगेन यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आर कमिंग। एक और MCQ मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज इज आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे पास याद रखिए ईच टू के लिए इस्तेमाल होता है, डोंट बी कंफ्यूज। मैंने एक और लिखा वन ऑफ माई टीचर्स इज आर कमिंग। अभी इस MCQ से हम जाएंगे और जो पॉइंट हमारे पास है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रखिए कि आपके पास जो वर्ब होता है, वर्ब एग्रीज with the real subject,
वर्ब आपके पास एग्री होता है रियल सब्जेक्ट के साथ। अभी ये 3 सेंटेंसेस आई रोट, इसमें हम देखेंगे कि विच वन इज द रियल सब्जेक्ट। आया दिस वन इज द सब्जेक्ट, दिस इज प्रोनाउन, this one is the subject, this is what, this is noun, this one is the subject or this one is the subject, this one is the subject or this one is the subject। तो यहां पर हम देखेंगे now this one is pronoun, this one is pronoun, this one is pronoun। इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल सा है, कभी भी आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन जो होगा, it must be objective case, not subjective case। Now here the right option one is singular, is होगा, each singular है, हमारे पास is होगा, one singular है, is होगा, are नहीं होगा। Now in this MCQ हमारे पास क्या आया, the type of is a preposition, preposition के बाद जितने भी noun pronoun होंगे that is objective case। अभी objective case के साथ verb agree नहीं होता, verb agrees with the क्या हमारे पास जो रियल सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री होता है। तो द टाइप आपके पास क्या है, ये आपके पास रियल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारे पास द टाइप ऑफ क्वालिटी यू एक्वायर डिपेंड्स होगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंड डिपेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु, देखिए सिंपल सा ट्रिक है, कभी भी वन आ जाए इसके बाद जो प्रीपोजिशन होगा, यहां पर जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां पर वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। स्पॉटिंग देयर है, सॉरी स्पॉटिंग देयर इसमें है। नेक्स्ट है सिनोनिम, यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, डिसेप्टिव है, धोखा देना। हमारे पास जो गाइलफुल है इसका मतलब होता है क्राफ्टी, कनिंग, धोखा देने वाला, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है कन्फिस्केट, क्या पकड़ने को कहते हैं या किसी से जो है जबरदस्ती लेना, सीज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है कोजेंट, का मतलब होता है पावरफुल, ताकतवर को कहते हैं कन्विंसिंग, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड देश पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। सिंपल, हमारे पास जब भी बिटवीन आता है इट इज यूजफुल टू, बिटवीन हमारे पास इस्तेमाल होता है टू के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि ये घर कितने ट्रीज के दरमियान है, तो एक आपके पास ट्री हुआ, दूसरा हुआ, तो वी हैव टू गो फॉर बिटवीन। अगर दो से ज्यादा है वी हैव टू गो फॉर अमंग और अमंग्स। यहां पर अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राउंड, यहां पर हमारे पास क्रिकेट मैच है, अभी यहां पर 3 टीमों के दरमियान टूर्नामेंट है, तो टूर्नामेंट जो हमारे पास होगा सिंपल सा, एक वक्त में 2 टीमें खेलेगी, एक से ज्यादा नहीं खेल सकती, हमारे पास 2 टीमें हैं, तीसरा तो एक उस वक्त नहीं खेल सकती। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर व्हाट, फॉर ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बिटवीन। नेक्स्ट वन है डैश हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। सिंपल सा है, हमारे पास एक लफ्ज है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है नियर और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बिसाइड्स इज द राइट ऑप्शन। द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम डैश हर, तो यहां पर थ्रू का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, जरिए। थ्रू जो है हमारे पास व्हेन एंटर फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट टू अनदर साइड, उसके लिए हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और भी इस्तेमालात है, इसमें उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाय मीन्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश डैश अ स्मॉल रॉड, विद का इस्तेमाल हम करते हैं कंपनी के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, we have to use with, तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है सिनोनिम ऑफ रिफ्यूट, रिफ्यूट जो है हमारे पास आमतौर पर क्या, इनवैलिडेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, आवर टीचर सेड दैट वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन डेज, डेज और मंथ्स हमेशा आपके पास कैपिटल होंगे, जिस तरह आपके पास प्रॉपर नाउन है, जिस तरह आपके पास डेज और मंथ्स है, तो यहां पर कैपिटल, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दूसरा हमारे पास है दैट इज
स्पॉट द एरर, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस हुआ। देखिए नन कभी भी आपके पास आ जाए तो नन हमारे पास सिंगुलर होता है, तो हमारे पास वॉज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नो एरर इज द राइट वन। नेक्स्ट वन है दैट इज जॉन वेंट टू द टेम्पल। सिंपल हमारे पास मास्क आ जाए, हमारे पास स्कूल आ जाए, हमारे पास कॉलेज आ जाए, यूनिवर्सिटी आ जाए, और जिस पर्पस के लिए है, इसी तरह टेम्पल जो पर्पस है उसके लिए, तो हमारे पास आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट वन है दैट इज स्पॉट द एरर, और स्पॉटिंग द एरर में है ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। सिंपल सा है, मच हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटेबल के लिए। एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल, तो यहां पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू। अभी यहां पर देखिए हमारे पास इस पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्पॉट द एरर, इट इज हाई टाइम यू बाय अ कार या नो एरर। इसमें बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ इट इज हाई टाइम। सिंपल अल्फाज में देखें, कभी भी इस आपके पास आ जाए इट इज हाई टाइम क्लॉज आ जाए, इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है पास इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, और पास इंडेफिनिट में आपके पास क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव जो स्पॉटिंग देयर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे यू बॉट इंस्टेड ऑफ यू बाय। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। देखिए एक स्ट्रक्चर को एक तरीके से लेकर जाना, अगर आपके पास इन्फिनेटिव है, ऑल द स्ट्रक्चर जो है वो क्या इन्फिनेटिव में होना चाहिए। अगर आपके पास जेरेंड है तो सारे जो वर्ड्स है वो जेरेंड में होने चाहिए। देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जब आप पेपर के लिए जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पेपर के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह देखिए ड्रॉ करते हैं। आप तो इस तरह ड्रॉ नहीं करते ना, आपके पास जो ड्रॉ होगा वो सीधा लाइन, या आप इस तरह तो ड्रॉ नहीं करते। अगर आप इस तरह ड्रॉ करते तो गलत होगा, यहां पर एक पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर पहले वाला आपके पास इन्फिनेटिव है, रेस्ट ऑफ जो अल्फाज होंगे वो भी इन्फिनेटिव होंगे। अगर पहला जेरेंड है, रेस्ट वाले भी जेरेंड में होने चाहिए। तो यहां पर आपके पास होगा आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, हमारे पास दिस वन इज द लास्ट MCQ, और हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आप लोग जो है वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें कोई इशू हो। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और भी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए जो एग्जाम के लिए जाएं तो उससे पहले आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी इशू हो, आप उसको सॉल्व कर लें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वालों को छोड़ सकते हैं, हम टेस्ट उसमें बनाएंगे। तो आपको अगर कोई इशू है, लेट सपोज आपको सब्जेक्ट को एग्रीमेंट में ज़्यादा इशू है, या आपको लेट सपोज पंक्चुएशन में है, सेंटेंस में है, या प्रीपोजिशन में है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कहें कि हम इस तरफ के ज़्यादा सवालात, तो हम कोशिश करेंगे, नसीर साहब है या मैं हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें ज़्यादा MCQs बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कि आपकी जो इशू है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें, और आप एग्ज़ाम के लिए जाए तो आपके लिए आसानी हो और वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।